राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे प्यारे भक्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रही हूँ। तो उस जानकारी को सुनने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, ज़्यादा समय ना बिताते हुए, वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो देखो, पितृपक्ष चल रहे हैं और जो श्राद्ध का महीना है वो चल रहे हैं। तो पितृपक्ष में हमको कौन कौन से ऐसे कार्य हैं, तो मैं 5 काम बताऊंगी क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं। तो पितृपक्ष में सबसे पहले हमें एक तो सात्विक भोजन करना चाहिए। जब श्राद्ध चल रहे हैं तो श्राद्ध में हमें क्या करना है कि सात्विक भोजन करना है। मतलब प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। जिनके घर में श्राद्ध मनाए जाते हैं, श्राद्ध की पितरों की पूजा की जाती है, उनको कम से कम प्याज लहसुन का सेवन जो है कम ही करें। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो पितर होते हैं वो धरती पर आते हैं, तो वो हमारा जो भोजन लेते हैं तो उनको सात्विक भोजन ही देना चाहिए। जो दूसरा है, हमको हर रोज़ श्राद्ध के जो 15-16 दिन जो आते हैं, पूर्णिमा से श्राद्ध स्टार्ट होते हैं, अमावस्या तक चलते हैं। तो हमको क्या करना है कि श्राद्ध में एक दीपक, सरसों का तेल का दीपक आप बना सकते हो, उसको आप पीपल के पेड़ के नीचे जला कर आओ डेली। तो कहा जाता है कि श्राद्ध के दिनों में पीपल के पेड़ पर पितरों का वास होता है, तो वहाँ पर हमें एक दीपक डेली जलाना है सरसों के तेल का। पितरों का नाम लेकर अपने मन में आपके जो बड़े बूढ़े हैं उनका ध्यान करते हुए आपको दीपक जलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में रख देना है। आपको ये काम करना है दूसरा, ठीक है। और तीसरा काम क्या करना है कि आप ज़्यादातर जितना भी हो सके दान दक्षिणा दें। जैसे आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपने घर में से आटा, गेहूँ, दाल, चावल, आप इनका भी दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि दान करने से हमारे पितर जो होते हैं खुश होते हैं। आपके पितरों को जो भी पसंद है आप वह भी दान कर सकते हैं, तो वह ऊपर उन्हीं को जाकर लगता है, ठीक है। तो देखो, ये पितर जो हैं हमारे पूर्वज ही माने जाते हैं, और हमको बहुत ही सच्चे दिल से, अच्छे भाव से और अपनी मनोकामना बोलते हुए करना चाहिए। तो आपकी मनोकामना भी वो पूरी कर कर जाते हैं। कहा जाता है कि जब वो आते हैं तो उनको जो पसंद होता है वही हमको करना चाहिए, जब ही वो खुश होते हैं और खुश होकर हमें वरदान देकर जाते हैं। और जिस दिन, जो अगला पॉइंट है वो क्या है, जिस दिन हमारे घर में श्राद्ध है, जैसे आपके किसी बड़े बूढ़े का श्राद्ध किया है आपने, तो उसके बाद आपको उसको बहुत ही प्यार से विदा करना चाहिए। और घर में से एक रोटी गाय की, कौए की और कुत्ते को, इन तीनों को उस दिन ज़रूर देना चाहिए भोजन। आप ज़्यादा नहीं है तो एक एक रोटी सबके नाम की निकाल कर उनको ज़रूर दें। कौए के लिए ऊपर जाकर कौवा को छत पर रख के आ सकते हैं, गाय को भी अपने हाथों से दें, और कुत्ते को भी अपने हाथों से जो भी आप भोजन बना रहे हैं सब चीज़ रखकर उस पर थोड़ी थोड़ी ज़रूर बाहर निकालें। तो कहा जाता है इन्होंने, इनके रूप में वो अपना भोजन स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जब श्राद्ध के दिन जो चल रहे हैं इनमें हमें ज़्यादातर शुभ काम करने से बचना चाहिए। शुभ काम जैसे विवाह, शादी, गोद भराई, कुछ भी गृह प्रवेश, कुछ भी जैसे कुआं पूजन वगैरह, कुछ भी नए नए जो शुभ काम होते हैं, कुछ भी लेना है घर में नया, कोई हमें जैसे फ्रिज, टीवी, कूलर, गाड़ी वगैरह कुछ भी लेना है, तो ये शुभ काम नहीं करने चाहिए श्राद्ध के टाइम में। और अगर आप पर एक और काम है, लास्ट है, अगर आप कर सको तो एक और काम अवश्य करना है कि आप एक दीपक, जो मावस का दिन होता है लास्ट वाला, या तो आप नल के पास जला कर रख दें, अगर आपके पास कोई सरकारी नल हो वहाँ पर रख दें। अगर आपके पास कोई कुआं है, आपके आसपास कहीं कुआं है तो वहाँ पर दीपक जला कर रख दें। और अगर कुआं भी नहीं है तो अगर नदी है तो नदी के आसपास धर दें।
या फिर अगर नदी, कुआं, तालाब कुछ भी नहीं है तो आप अपने नल के पास उस दिए को जलाकर रख दें। अगर आपकी गली में कोई सरकारी नल वगैरह भी नहीं है तो आप जहाँ पानी भर कर रखते हैं, एक जो बरंडा होता है, जो बाल्टी होती है या फिर कुछ भी बर्तन होता होगा जिसको आप एक जगह पानी भर कर रखते होंगे रसोई में, आप वहाँ पर एक दीपक जलाकर रख दें। तो वो शाम को हमें अमावस वाले दिन, जो लास्ट दिन होता है श्राद्ध का, उस दिन वो दीपक हमें जलाकर रखना है। ठीक है, तो ये थे श्राद्ध के जो जो नियम और जो भी हमें कार्य करने चाहिए वो थे। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी पितरों के लिए है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।